Continue with chapter number 2. In this video we are going to discuss new topic of this chapter, that is type of vouchers. So vouchers क्या होता है? Vouchers हमारे लिए बेसिकली डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि यस एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन कंपनी में हुई। अगर ये वाउचर्स हमारे पास डॉक्यूमेंटरी एविडेंस हमारे पास नहीं होंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन जो है उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। जो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कंपनी में हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? वाउचर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी ने कोई मशीन परचेज की तो उसका बिल उसके पास होगा, तो वो भी एक वाउचर है। हमने किसी को पेमेंट की तो हमें एक रिसिप्ट मिली होगी, तो वो भी हमारे लिए क्या है? एक वाउचर है। बेसिकली वाउचर्स के आगे हम दो कैटेगरीज पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट इज कैश वाउचर्स, सेकेंड इज नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स वो वाले वाउचर्स होते हैं जिसमें कैश इंक्लूडेड होता है। नॉन कैश वाउचर जैसे नाम से ही क्लियर है, ये वो वाले वाउचर्स है जिसमें कैश इंक्लूड नहीं होगा। कैश वाउचर्स को आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द वेरी फर्स्ट इज कैश पेमेंट्स आर मेड, सेकेंड इज कैश रिसीव्ड। अब पहला हमारे पास ऑप्शन है कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स का मतलब है इसमें कैश इंक्लूड है, या तो हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं या हमें जो कैश है वो रिसीव हो रहा है। अगर तो हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कौन सा वाउचर बनाना पड़ेगा? डेबिट वाउचर। और अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो हमें कौन सा वाउचर बनाना पड़ेगा? क्रेडिट वाउचर। सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी अगर ट्रांजैक्शन गिवन है तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि उसमें कैश इंक्लूड है कि कैश नहीं इंक्लूड है। अगर उसमें कैश इंक्लूड है तो कैश की पेमेंट हो रही है या हम कैश को रिसीव कर रहे हैं। अगर तो हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे? डेबिट वाउचर। और अगर हमें कैश रिसीव हो रहा है तो हम कौन सा वाउचर बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर। क्लियर? सेकेंड कैटेगरी नॉन कैश वाउचर, जैसे इसमें कैश इंक्लूड ही नहीं होता, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए होती है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन वही है कि ट्रांजैक्शन तो हुई कंपनी में बट इसके बदले में ना हमें पैसा मिला और ना हमने पैसा दिया, तो उसके लिए हम कौन सा वाउचर बनाएंगे? ट्रांसफर वाउचर। क्लियर? हमारे पास तीन मेन कैटेगरीज हैं, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड ट्रांसफर वाउचर। अब डेबिट वाउचर की कुछ एग्जाम्पल है। डेबिट वाउचर हम कब बनाते हैं? जब हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज पेमेंट्स ऑफ गुड्स परचेज्ड। आपने कोई गुड्स खरीदी, उसके लिए आपने पेमेंट्स की, तो हम कौन सा वाउचर बनाएंगे? डेबिट वाउचर। सेकेंड, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, फिर पेमेंट है कि आप खर्चों की पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कौन सा वाउचर बनाना पड़ेगा? डेबिट वाउचर। कैश परचेजेज ऑफ एसेट्स, आपने कोई एसेट परचेज की, उसके लिए आपने कैश की पेमेंट की, फिर कैश की पेमेंट हो रही है तो कौन सा वाउचर बनाएंगे? डेबिट वाउचर। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार पे गुड्स परचेज की थी उनको हमने पेमेंट की, फिर पेमेंट हो रही है तो कौन सा वाउचर बनाएंगे? डेबिट वाउचर। हर एक ट्रांजेक्शन में अगर आप ध्यान दें तो हर जगह पेमेंट ही हो रही है, इसलिए डेबिट वाउचर तब प्रिपेयर किया जाता है जब कोई पेमेंट हो रही है। इसके ऑपोजिट हमारे पास है क्रेडिट वाउचर, जब हम कैश रिसीव करते हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज कैश सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने कोई एसेट बेची और आपको जो है वो कैश रिसीव हो गया, पैसा आ रहा है, कौन सा वाउचर बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर। सेकेंड एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट थी, कंपनी ने वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल किया, जब इन्वेस्टमेंट को बेचा तो उसको कैश रिसीव हुआ, फिर कैश रिसीव हो रहा है तो कौन सा वाउचर बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, जिनको हमने उधार पे गुड्स बेची थी, मतलब जो कंपनी के लिए डेटर्स हैं, उन्होंने हमें पेमेंट की, उनसे हमें पैसा रिसीव हुआ, पैसा रिसीव हो रहा है, कौन सा वाउचर बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर। टेकिंग लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, हमने किसी से लोन लिया, जब किसी से लोन लिया जाता है तो अल्टीमेटली पैसे हमारे पास आ जाएंगे, कैश तो हमने रिसीव कर लिया, क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, जब पैसा हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तब भी हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर लिया, कौन सा वाउचर बनेगा? क्रेडिट वाउचर।
सो अगर कैश किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो हम दो तरह के वाउचर्स बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट तब बनता है जब हम किसी की कैश पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट वाउचर तब बनता है जब हम कैश को रिसीव कर रहे हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, थर्ड वाउचर इज ट्रांसफर वाउचर। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कैश की कोई मूवमेंट नहीं होगी, नीदर हम कैश को रिसीव करेंगे नॉर कैश की पेमेंट होगी। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी ने फिक्स्ड एसेट बेची बट उधार पे बेची, क्रेडिट है, सो ना पैसा आया ना पैसा गया, सो कौन सा वाउचर बनाएंगे, ट्रांसफर वाउचर। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, हमारे कस्टमर ने हमें गुड्स वापस कर दी, तो पहले हमने उसको उधार पे बेची होगी, अब उसने गुड्स वापस कर दी, सो अगेन कोई कैश की मूवमेंट नहीं हो रही, सो कौन सा वाउचर बनेगा, ट्रांसफर वाउचर। क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेची बट क्रेडिट पे सेल की, अगेन कोई कैश की मूवमेंट नहीं हुई, सो कौन सा वाउचर बनेगा, ट्रांसफर वाउचर। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, आपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जब हम फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कोई पैसे की मूवमेंट नहीं होती, अगर जर्नल एंट्री कॉल करें तो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो कैश ना आ रहा है ना कैश जा रहा है, तो सो कौन सा वाउचर बनेगा, ट्रांसफर वाउचर। सो बेसिकली आपको बस तीन याद रखने की, डेबिट, क्रेडिट एंड ट्रांसफर वाउचर। डेबिट वाउचर तब बनता है जब पेमेंट्स हो रही हैं, क्रेडिट वाउचर तब बनता है जब कैश रिसीव हो रहा है, ट्रांसफर वाउचर तब बनता है जब नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं। स्पेसिमन ऑफ डेबिट वाउचर, सो आपके पास एक स्पेसिमन ड्रॉ है, सबसे पहले है नेम ऑफ द कंपनी, जौन सी भी आपको कंपनी गिवन है उसका आपने नाम लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द कंपनी इज ABC लिमिटेड न्यू दिल्ली, तो आपने लिख दिया ABC लिमिटेड न्यू दिल्ली। देन वाउचर नंबर, अगर आपको ट्रांजेक्शन में वाउचर नंबर दिया होगा तो लिख लेना, नहीं तो स्किप कर देना। डेट, जिस पर्टिकुलर डे की वो ट्रांजेक्शन है वो हम लिख लेंगे। देन डेबिट, ये हम सीखेंगे कि इसमें हमने क्या लिखना है, अमाउंट, सिग्नेचर, सिग्नेचर हेयर द सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जो कंपनी का मैनेजर होगा, एंड हेयर इट इज सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट। साइड में आप देख सकते हैं एक स्टैंप वाला कॉलम होता है, स्टैंप, और जितनी अमाउंट होगी वो हम लिख देंगे। क्लियर। सो अभी हमने पढ़ा कि डेबिट वाउचर हम कब बनाते हैं, जब हम कैश की पेमेंट करते हैं। सो अब एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन परचेज की, सो एंट्री बन गई परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹1 lakh, सपोज द ट्रांजेक्शन इज ऑफ 1 अप्रैल 2020। ये आपको एक ट्रांजेक्शन गिवन है, हम पहले इसकी जर्नल एंट्री बनाकर देखते हैं और फिर हम इसके फर्दर चलेंगे। अगर इसकी जर्नल एंट्री देखें, परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो जर्नल एंट्री बनेगी मशीन खरीद ली, जब एसेट कंपनी में आता है तो उसको डेबिट कर लेते हैं, कैश दिया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हियर इट इज 1 lakh एंड 1 lakh, ये जर्नल एंट्री है। अब आपने मशीन को परचेज किया और कैश की पेमेंट की, पेमेंट कर रहे हैं, सो कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर की पहचान कैसे होती है कि यहाँ लिखा जाता है डेबिट, यहीं से पता लगेगा कि ये डेबिट वाउचर है। अब हमने कैसे लिखना है, डेबिट में हम क्या लिख रहे हैं, मशीन, सो हमने यहाँ लिख दी मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। डेबिट में जो होगा वही आपने लिख देना है और नरेशन लिख देनी है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, ब्रैकेट क्लोज। अमाउंट है आपके पास 1 lakh और नीचे टोटल भी कर दिया 1 lakh। ट्रांजेक्शन इज ऑफ 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020। क्लियर। सो जैसे हमने एग्जांपल ली, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹1 lakh, हमने मशीन परचेज की पैसे देकर, सो कैश की पेमेंट हो रही है, जब पेमेंट होगी तो हम कौन सा वाउचर बनाएंगे, डेबिट वाउचर। सो डेबिट में आ रहा था मशीन, तो हमने यहाँ लिख दिया मशीन, अमाउंट ही 1 lakh, 1 lakh का टोटल कर दिया, ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल की थी वो हमने लिख ली। सो दिस वॉज अबाउट डेबिट वाउचर। Moving to next, our next is specimen of credit voucher.
सो यू कैन सी द स्पेसिमन, नेम ऑफ द कंपनी बिल्कुल सेम है जैसे डेबिट वाउचर में पड़ा, वाउचर नंबर, डेट। अब क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं तो यहाँ हमने क्या लिखना है, क्रेडिट, देन अमाउंट, सिग्नेचर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, सिग्नेचर अकाउंटेंट। बस यहाँ ये डिफरेंस है कि यहाँ स्टैंप वाला कॉलम नहीं बनता। क्लियर? लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000 ऑन 7 अप्रैल 2020। 7 अप्रैल को गुड्स बेची गई 50,000 की, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश आ गया, कैश अकाउंट, डेबिट्स। गुड्स बेची हैं तो बेचने को हम बोलते हैं सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इज 50,000, 50,000। अब हमने गुड्स बेची, हमें कैश रिसीव हो गया। जब हमें कैश रिसीव होता है तो हम कौन सा वाउचर बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर। अब क्रेडिट वाउचर में क्रेडिट देखना है तो यहाँ क्रेडिट में हमारे पास क्या आ रहा है, सेल्स अकाउंट। सो हमने यहाँ लिख लिया क्रेडिट में सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख दी, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 50,000 एंड टोटल कर दिया आपने 50,000। ट्रांजेक्शन इज ऑफ 7 अप्रैल 2020। क्लियर? सो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कैश रिसीव हो रहा है यू हैव टू प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर। जर्नल एंट्री लिख लेना, जो क्रेडिट में लिखेंगे वही हम क्रेडिट के सामने लिख देंगे। अमाउंट लिखी, अमाउंट का टोटल किया, डेट लिखी, वाउचर नंबर इज नॉट गिवन सो उसको स्किप कर लिया। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट स्पेसिमन ऑफ क्रेडिट वाउचर विद एग्जाम्पल। Now it is specimen of transfer voucher, that is the last voucher. You can see the format, name of the company as such, voucher number, date. अब ये ट्रांसफर वाउचर हम तब प्रिपेयर करते हैं जब कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मतलब ना कैश आता है ना कैश जा रहा है। तो इस केस में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों नोट करेंगे, उनकी अमाउंट देखेंगे, देन सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट। लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर वाउचर। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹10,000। गुड्स परचेज की है सोहन से। सो अकेले पर्सन का नाम गिवन है, जब सिर्फ पर्सन का नाम गिवन होता है तो दैट रिप्रेजेंट की उधार वाली ट्रांजेक्शन है। सो गुड्स परचेज की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 10,000 10,000। अब हम जर्नल एंट्री में देख सकते हैं कहीं भी कैश वर्ड नहीं आया, ना डेबिट में आया ना क्रेडिट में आया। सो इसका मतलब ये होता है कि ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है जिसके लिए हम कौन सा वाउचर प्रिपेयर करते हैं, ट्रांसफर वाउचर। क्लियर? मान लीजिए ट्रांजैक्शन है आपकी 1 अप्रैल 2020 की। सो यहाँ मैंने लिख दिया 1 अप्रैल 2020। अब डेबिट में क्या आ रहा है, परचेजेस। सो डेबिट में मैंने लिख दिया परचेजेस अकाउंट। क्रेडिट में आ रहा है सोहन, सो क्रेडिट में मैंने लिख दिया सोहन अकाउंट। नरेशन एक ही बार लिख दी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन ब्रैकेट क्लोज, अमाउंट 10,000। एक बारी डेबिट में लिखी 10,000, उसका टोटल कर दिया। एक बारी क्रेडिट में लिखी 10,000, उसका टोटल कर दिया, क्योंकि पता ही है डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। क्लियर? सो ट्रांसफर वाउचर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखते हैं, देन दोनों की अमाउंट का टोटल करते हैं, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो दिस वाज अबाउट टाइप ऑफ वाउचर्स in which we discussed about debit voucher, credit voucher and transfer voucher with their respective examples.